माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर। आज जो हम लेक्चर ले रहे हैं वो है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव। जैसा कि फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने देखा था स्ट्रेटजीज के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ लेवल। फर्स्ट लेवल जो रहता है आपका स्ट्रेटजीज का वो रहता है कॉर्पोरेट लेवल, जिसको हम टॉप लेवल स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। सेकेंड लेवल जो रहता है उसे हम बोलते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, और थर्ड लेवल जो रहता है उसको हम बोलते हैं फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज। यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज के अंदर हम ये देखेंगे कि जो ग्लूक एंड जोस हैं उन्होंने कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के अंदर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के अल्टरनेटिव दिए हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका ग्रोथ, सेकंड है स्टेबिलिटी और थर्ड है रिट्रीचमेंट। यहाँ पे फोर्थ जो अल्टरनेट है वो तीनों का मिक्स है, उसको यहाँ पे नहीं लिखा है। फोर्थ अल्टरनेट जो होता है उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। जैसे कि आप यहाँ पे देखें कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज के 4 अल्टरनेटिव दिए हैं। फर्स्ट स्टेबिलिटी है, सेकंड ग्रोथ जिसको हम एक्सपेंशन बोलते हैं, थर्ड रिट्रीचमेंट है और फोर्थ कॉम्बिनेशन है। फिर हम ग्रोथ या एक्सपेंशन के अंदर हम देखें तो यहाँ पे भी हमने डिवाइड किया है, किसके अंदर बोलो, हमने डिवाइड किया है इसको इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन। जब हम इंटेंसिफिकेशन की बात करते हैं तो इंटेंसिफिकेशन के अंदर हम बात करते हैं किसकी बोलो, हम जो अपनी मार्केट एंड ग्रोथ स्ट्रेटजीज थी आपने पढ़ा था एंसूफ मैट्रिक्स, जिसके अंदर एक साइड हम मार्केट लेते थे और एक साइड हम क्या लेते थे, प्रोडक्ट। जब हमारा प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग होता था, मार्केट एग्जिस्टिंग होता था, तो उसको हम बोलते थे मार्केट पेनिट्रेशन। यहाँ पे आप ग्रीन सेल जो देखेंगे वो आपकी मार्केट पेनिट्रेशन, जिसमें मार्केट भी एग्जिस्टिंग है और प्रोडक्ट भी एग्जिस्टिंग है। फिर दूसरा जो रहता था आपका कि मार्केट एग्जिस्टिंग ना होके मार्केट न्यू हो और आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या है आपका बोलो, न्यू हो, तो उसे हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। तो मार्केट पेनिट्रेशन का जो अपोजिट होता है उसको हम डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट भी न्यू होता है और मार्केट भी न्यू होता है। फिर हम देखें इंटेंसिफिकेशन के 2 टाइप्स और होते हैं, एक तो रहता है मार्केट डेवलपमेंट और एक रहता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट हम तब बोलते हैं जब मार्केट न्यू हो और प्रोडक्ट डेवलपमेंट हम तब बोलते हैं जब प्रोडक्ट न्यू हो। तो यहाँ पे जब मार्केट डेवलपमेंट की बात करेंगे तो न्यू मार्केट के साथ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की बात करेंगे, और जब हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हम न्यू प्रोडक्ट के साथ एग्जिस्टिंग मार्केट की बात करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि जो हमारा इंटेंसिफिकेशन है वहाँ पे मार्केट पेनिट्रेशन मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, मार्केट डेवलपमेंट, न्यू मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट एंड एग्जिस्टिंग मार्केट। फिर हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट भी न्यू होगा और मार्केट भी न्यू होगा। यहाँ डाइवर्सिफिकेशन के भी हम आगे टाइप्स देखें तो पहले आता है आपका वर्टिकल, फिर आता है हॉरिजॉन्टल, फिर आता है कंसेंट्रिक और फिर आता है कॉन्ग्लोमरेट। हम वर्टिकल की बात करें, हम हॉरिजॉन्टल की बात करें तो वर्टिकल के फर्दर टाइप हैं बैकवर्ड और फॉरवर्ड। आपको याद होगा हमने जब वैल्यू चेन एनालिसिस पढ़ा था तो वहाँ पे हमने देखा था कि इनपुट, प्रोसेस, आउटबाउंड जो अपने स्टेप्स होती हैं, तो वहाँ पे हम यदि बैकवर्ड लेवल पे जाते हैं या हम फॉरवर्ड लेवल पर जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बोलो, वर्टिकल इंटीग्रेशन बोलते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको याद दिला देता हूँ। सपोज़ हम एप्पल की बात करें, एप्पल कंप्यूटर्स जब बनाता था तो उस समय कंप्यूटर के जो प्रोसेसर्स थे जैसे वो खुद बनाए तो वो बैकवर्ड होगा, और एप्पल ने यदि इंडिया के अंदर अपनी वेबसाइट लॉन्च की है तो वो क्या होगा आपका फॉरवर्ड होगा। हम ऐसे रिलायंस का एग्जांपल लें, रिलायंस जो रिफाइनरी थी वो क्रूड ऑयल बनाती थी, लेकिन बाद में रिलायंस ने अपने पेट्रोल पंप रखे, तो वो वैल्यू चेन में यदि पेट्रोल पंप में आ रहा है रिलायंस रिफाइनरी से तो फॉरवर्ड माना जाएगा। ऐसे होता है आपका हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के अंदर हम सिमिलर की बात करते हैं, जैसे कंसेंट्रिक हुआ। सिमिलर जैसे हम देखें कोई आपकी टेलीकॉम की कंपनी है, उसको कोई दूसरी टेलीकॉम की कंपनी एक्वायर कर लेती है, या फिर आपकी कोई बैंक है उसको बैंक एक्वायर कर लेता है, तो वहाँ सिमिलर होता है। फिर आता है कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट होता है आपका डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट होता है। तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप ये जो आपके टाइप हैं ग्रोथ स्ट्रेटजीज़ के उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। फिर हम देखेंगे रिट्रीचमेंट के भी फर्दर टाइप्स आते हैं, 3 टाइप्स होते हैं यहाँ पे। टर्न राउंड होता है आपका, डाइवेस्टमेंट होता है और लिक्विडेशन। फिर लास्ट आता है इन तीनों का मिक्स, जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट जो अपना अल्टरनेटिव है। जैसा कि मैंने आपको बोला ही था कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव के जो अदर नेम हैं वो हम ग्लूक एंड जोज स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं, क्योंकि जो विलियम एफ ग्लूक थे और लॉरेंस आर जोस थे उन्होंने अल्टरनेटिव दिए थे, और इसी को हम डायरेक्शन
डायरेक्शनल या ग्रैंड स्ट्रेटजी भी बोलते हैं, और कॉमन हम सबसे ज़्यादा इसको जेनरिक स्ट्रेटजीज बोलते हैं। तो एग्ज़ाम में आपके पास कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजिक अल्टरनेटिव पूछे, जेनरिक स्ट्रेटजिक अल्टरनेटिव पूछे, डायरेक्शनल या ग्रैंड स्ट्रेटजिक अल्टरनेटिव पूछे, या फिर स्ट्रेटजीज अल्टरनेटिव गिवन बाय ग्लूक एंड जोस आपसे पूछे, तो आप इसका आंसर यही लिखेंगे। तो सबसे पहले आता है अपना स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी क्या होती है बोलो, हम बात करते हैं कि इस स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज डू नथिंग स्ट्रेटजी। क्या स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी वो रहती है जहाँ पे संस्था को कोई काम नहीं करना है? तो इसका आंसर आता है नो। क्यों? यदि हम यूँ बोलें कि स्टेबिलिटी हम चाहते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ करके अपने एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। आप ये देखें, जो कंपनीज़ का लाइफ साइकिल जो होता है, इंडस्ट्री लाइफ साइकिल जो होता है, तो जो कंपनीज़ अपनी ग्रोथ स्टेज पर होती हैं, तो उसको ग्रोथ में मेंटेन रखने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज जो रहती है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट गोल ऑफ द बिजनेस क्या रहता है कि अपना एग्जिस्टिंग जो मार्केट शेयर है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है, उसको क्या करना, मेंटेन रखना। फिर अब अपना आता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन की यदि हम बात करें तो उसको हम ग्रोथ स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। जैसा कि लास्ट हमने देखा था कि सेकेंड अल्टरनेटिव एक्सपेंशन के अंदर हमने देखा था कि एक्सपेंशन या ग्रोथ, या तो आपका फर्स्ट होगा इंटेंसिफिकेशन, जिसमें मार्केट पेनिट्रेशन, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट, मार्केट डेवलपमेंट, न्यू मार्केट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट। तो यहाँ पे देखें इंटेंसिफिकेशन भी हो सकता है। फिर हम देखें यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकता है, मतलब न्यू प्रोडक्ट और न्यू मार्केट और डाइवर्सिफिकेशन होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे जो ग्लूकेन, यहाँ पे हम देखें ग्लूकेन जूस के जो अल्टरनेटिव है, उसमें हम एंसोफ मैट्रिक्स की भी हेल्प ले रहे हैं। ये जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट की हम बात कर रहे थे, ये मार्केट पेनिट्रेशन के अंदर था, और इसका अपोजिट था डाइवर्सिफिकेशन, न्यू प्रोडक्ट और न्यू मार्केट। फिर हम ये भी यदि देखें कि मार्केट या प्रोडक्ट में से को एग्जिस्टिंग रखें, तो यहाँ पे जब मार्केट डेवलपमेंट होगा तो प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग होगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा तो मार्केट एग्जिस्टिंग होगा। तो इन सब चीज़ों को हम किसके अंदर देखते हैं बोलो, इंटेंसिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन के अंदर प्रोडक्ट भी नहीं होता है, मार्केट भी नहीं होता है। तो हमने ग्रोथ स्ट्रेटजीज़ को यहाँ पे हमने देखा था। इसमें एक हम लेक्चर आगे भी पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक अलायंस, वहाँ पे हम देखेंगे जॉइंट वेंचर होता है स्ट्रेटेजिक अलायंस के अंदर, इक्विटी, नॉन कैपिटल, नॉन इक्विटी अलायंस, इस तरीके से हम वहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे हम ग्रोथ स्ट्रेटजीज़ के अंदर इतना ही देखेंगे, ग्रोथ स्ट्रेटजिक अल्टरनेटिव जो होते हैं हमें हेल्प करते हैं थ्रू इंटेंसिफिकेशन के अंदर। हम देखें तो मैंने आपको बोला था, जो आपके मार्केट पेनिट्रेशन है, मार्केट डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, थ्रू आपका डाइवर्सिफिकेशन भी होता है। तो वहाँ पे भी हमने टाइप देखे थे, वर्टिकली, हॉरिजेंटली, कंसेंट्रिक, कॉन्ग्लोमरेट। इनके एग्जाम्पल भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। अब आता है थर्ड स्ट्रेटजिक अल्टरनेटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजीज के फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है टर्न अराउंड स्ट्रेटजीज, फिर होता है आपका डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, और फिर क्या होता है आपका बोलो, लिक्विडेशन स्ट्रेटजीज। को आप इस तरीके से समझिएगा, जब हम रिट्रेचमेंट की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हमें करना तो लिक्विडेशन है, लास्ट रिसोर्ट जो लास्ट ऑप्शन है वो हमें लिक्विडेशन करना है। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि उस प्रॉब्लम एरिया को एक बार हम क्या करें, डायग्नोज करें, प्रॉब्लम्स को सोल्व करें, फिर उसके बाद हम ये देखें, तो सबसे पहले हमें लिक्विडेशन का डिसीजन नहीं लेना, हमें क्या करना है, टर्न अराउंड करना है। तो यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले आता है टर्न अराउंड स्ट्रेटजीज के अंदर कि रिट्रीचमेंट में भी इंटरनली और एक्सटर्नली हो सकता है। इंटरनली रिट्रीचमेंट का मतलब है कि आपने उसको रीस्ट्रक्चर किया और उसके बाद आपने टर्न अराउंड करके उस बिज़नेस को दोबारा रीस्टार्ट किया। तो यहाँ पे हम देखें तो टर्न अराउंड क्या है आपका, इट इज़ ए इंटरनल या इंटरनली रिट्रीचमेंट। रिट्रीचमेंट में बी डन आइदर इंटरनली और एक्सटर्नली। फॉर इंटरनली रिट्रीचमेंट टू टेक्स एम्फेसिस इज लेड डाउन इम्प्रूविंग इंटरनल एफिशिएंसी, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्न अराउंड बोलते हैं। यहाँ पे हम ये देखें कि ऐसी कंपनीज जिसके अंदर हम देखें नेगेटिव कैश इनफ्लो है, जहाँ पे हम देखें कि प्रोडक्ट अनकॉम्पिटिटिव है, मार्केट शेयर गिर रहा है, हम ये देखें कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओवर स्टाफिंग है, उसको कम कर दिया जाए, जो एम्प्लॉय जो हैं ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं, टर्नओवर ज़्यादा है एम्प्लॉय का और मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को हम चेंज करके भी, हम रिस्ट्रक्चर करके भी क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इंटरनली किया जाता है, इसलिए हम इसको इंटरनली रिट्रीचमेंट बोलते हैं टर्न अराउंड को। यदि ये अनसक्सेसफुल रहता है तो हमें क्या करना पड़ता है, डाइवेस्टमेंट करना पड़ता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो
एरिया बिजनेस के अंदर जो डिवीजन, जो प्रोडक्ट, जो एसबीयू लॉस मेकिंग है, उसको आप क्या कर देंगे, बंद कर देंगे या उसको रीस्ट्रक्चर करने का एफर्ट करेंगे। तब भी यदि वो अनसक्सेसफुल हो जाता है, यदि हमने इंटरनली रिट्रीचमेंट किया टर्न अराउंड के अंदर, वो क्या हो जाता है, अनसक्सेसफुल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, डाइवेस्टमेंट करते हैं। तो सेकंड आता है 3.2, थर्ड था आपका रिट्रीचमेंट, 3.2 आता है डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी। इट इन्वॉल्व द सेल एंड लिक्विडेशन ऑफ द पोर्शन ऑफ द बिजनेस, मेजर डिवीजन, प्रॉफिट सेंटर एंड एसबीयू। तो ये जो हम करते हैं, इससे इससे हमें हेल्प क्या मिलती है, हम बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग प्लान इज अडोप्टेड व्हेन टर्न अराउंड हैज़ बीन अडोप्टेड अटेम्प्ट बट प्रूवन टू बी अनसक्सेसफुल। कि आपने टर्न अराउंड किया लेकिन वो इंटरनली रिट्रीचमेंट नहीं हो सका, तो अब आप क्या करेंगे, डाइवेस्टमेंट करेंगे। डाइवेस्टमेंट जो ऑप्शन रहता है वो टर्न अराउंड के बाद यूज़ में लिया जाता है, और इसमें डिसीजन क्या लिया जाता है कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसको हम क्या करेंगे, बिजनेस से निकाल देंगे। डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ के साथ साथ हम आगे ये देखेंगे कि जो डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ के अंदर हम किन किन चीज़ों को यूज़ में लेते हैं। वही आपका नेगेटिव कैश फ्लो यदि लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है बिजनेस के अंदर, फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो है बढ़ती जा रही है, तो उस समय अमाउंट को बिजनेस से विड्रॉ कर देंगे, इन्वेस्टमेंट को हम क्या कर देंगे, विड्रॉ कर देंगे। और ऑर्गेनाइजेशन यदि हम देखें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं कर पा रहे टाइम टू टाइम, हम सर्वाइव तो कर रहे हैं लेकिन आने वाले टाइम के अंदर पॉसिबल नहीं है सर्वाइव करना, तो डाइवेस्टमेंट अल्टरनेटिव क्या रहता है आपका, बेस्ट रहता है। फिर अपना रिट्रीचमेंट के अंदर लास्ट आता है, इसको हम बोलते हैं, बोलो, लिक्विडेशन। डाइवेस्टमेंट के अंदर जो लास्ट आता है उसके अंदर लिक्विडेशन होता है। जैसे कि मैंने वो आपको बोला था, रिट्रीचमेंट के अंदर इंटरनल रिट्रीचमेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोलो, इंटरनल रिट्रीचमेंट का मतलब ये हुआ कि आपका जो टर्न अराउंड है वो अनसक्सेसफुल रहा, आपने डाइवेस्टमेंट किया, अब उसके बाद आप चाह रहे हैं कि बिजनेस को हम क्या कर दें, क्लोज कर दें, तो हमें क्या करना होगा, उस समय लिक्विडेशन करना होगा। लिक्विडेशन इज़ मोस्ट एक्सट्रीमली अनअट्रैक्टिव स्ट्रेटजीज। हर ऑर्गेनाइजेशन इसको क्या चाहता है, अवॉइड करना चाहता है, क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट बिजनेस को क्या किया जाता है, शट डाउन किया जाता है, ये लास्ट रिसोर्ट माना जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज ए लास्ट रिसोर्ट। इट लीड्स टू द सीरियस कंसिक्वेंसेज। सपोज हम मान लें ऑर्गेनाइजेशन को हम बंद कर दें और जो वर्कर हैं उन्हें हम क्या कर दें, काम से हटा दें, हम जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको हम टर्मिनेट कर दें, तो ये सब चीज़ें फेलियर्स के कारण जो आपका लिक्विडेशंस होता है। मैनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोप्राइटर फर्म पार्टनरशिप वेंचर लिक्विडेट फ्रिक्वेंटली। हम ये देखें कि जितने ऑर्गेनाइजेशन नए बनते हैं, कुछ उनमें से अनसक्सेसफुल होके क्या हो जाते हैं, लिक्विडेट भी हो जाते हैं। बस यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि लिक्विडेशन को हमें क्या रखना है, लास्ट ऑप्शन रखना है। तो रिट्रीचमेंट हमने देखा कि रिट्रीचमेंट के 3 भाग थे। पहला क्या था आपका, बोलो, टर्न अराउंड था, दूसरा डाइवेस्टमेंट था, और तीसरा क्या था आपका, लिक्विडेशन। फिर हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजीज़ की। कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजीज़ क्या रहती है, जैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लें जहाँ पे कहीं तो आपकी ग्रोथ स्ट्रेटजी चल रही है, कहीं स्टेबिलिटी चल रही है, कहीं रिट्रीटमेंट चल रही है, तो किसी बड़े ग्रुप के अंदर आप ऐसा देख सकते हैं कि हो सकता है कि उसका एक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा डिमांड हो, एक प्रोडक्ट बिल्कुल डिमांड आपकी बहुत जीरो हो या फिर मिनिमम हो, लॉस मेकिंग हो, तो वहाँ पे कंबाइन स्ट्रेटजीज़ क्या यूज़ में आती है। तो ये स्ट्रेटजिक अल्टरनेटिव को हमने यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।